मैं कॉर्पोरेट गुरु रोहित चक्रवर्ती आज आपको कॉर्पोरेट से ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए लेकर आया हूँ जिसका नाम है सेल्स। जब सेल्स की बात करते हैं तो हम बेसिक्स पे बात करेंगे सेल्स की। आज पूरे हफ्ते हम सेल्स के ही कुछ अलग अलग वीडियोस बनाए तो आपको दिखाएंगे। आज जो सेल्स के टॉपिक पे बात करेंगे वो है एक्विजिशन। ध्यान से सुनिए, एक्विजिशन इज इक्वल टू एक्सपेंशन। आगे फिर से बोलता हूँ, एक्विजिशन इज इक्वल टू एक्सपेंशन। कहानी ऐसी है कि हर स्टोरी के पीछे हर बायर होता है और हर बायर की एक साइकोलॉजी होती है। हर बायर के पास जाने के लिए एक सेल्स वाले की एक अलग साइकोलॉजी होती है और हर बायर के हिसाब से ही उस सेल्स वाले को एक अलग स्टोरी बनानी पड़ती है। ध्यान से सुनिए, एक्विजिशन जब मैं बात करता हूँ ना तो एक्विजिशन के मेरे लिए 4 मंत्रा है। मैं 4 मंत्रा लेकर आया हूँ आपके लिए। 4 मंत्रा एक्विजिशन के लिए सिंपल है, घोट के पी जाइए, समझ में आ जाएगा, सेल्स वारे न्यारे हो जाएंगे। एक्विजिशन में के 4 मंत्र है। तो पहले मंत्र पे आते हैं। पहला मंत्रा होता है टेक्निकल नॉलेज। ध्यान से सुनिए, टेक्निकल नॉलेज। यह टेक्निकल नॉलेज ही एक सेल्स वाले को दूसरे सेल्स वाले से अलग बनाता है। जब मैं टेक्निकल नॉलेज की बात करता हूँ, इसका मतलब होता है आप मार्केट में जाते हो, अलग अलग क्वेश्चंस किए जाते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए। हर क्वेश्चन के अगेंस्ट में कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। हर क्वेश्चन के अगेंस्ट में आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल नॉलेज खुद में बताता है प्रोडक्ट के रिलेटेड बात करना, प्रोडक्ट के बारे में जानना, प्रोडक्ट का स्प्रेड जानना, प्रोडक्ट क्या है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, हर टाइप की चीज़ को प्रोडक्ट में जानना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम लैपटॉप लेने जाते हैं, मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं, हम किसी भी शॉप में जाते हैं, हमें हमारा रिक्वायरमेंट पता होता है। मेगापिक्सल चाहिए, फ्लैट स्क्रीन चाहिए, टच स्क्रीन चाहिए, एप्पल चाहिए या कुछ और चाहिए, बट हमें अपने रिक्वायरमेंट्स पता होते हैं। यहीं पे वहाँ का सेल्स वाला हमारे रिक्वायरमेंट को समझ के अपने प्रोडक्ट को लेकर आता है। कभी भी ध्यान रखिए, कभी भी वो सेल्स वाला बिना नॉलेज के आपके सामने नहीं आता। हर सेल्स वाला उस दुकान में टेक्निकल नॉलेज से सर्वगुण संपन्न होता है। ध्यान से सुनिए, सर्वगुण संपन्न, क्योंकि बिना टेक्निकल नॉलेज के अगर वो हमारे सामने आया तो फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारी टेक्निकल नॉलेज उस टाइम पे उससे ज़्यादा होती है। तो सेल्स वाले का टेक्निकल नॉलेज हमारे सामने एग्जामिन होता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब है, सेल्स वाला सामने खड़ा हुआ, टेक्निकल नॉलेज से संपूर्ण हमारी रिक्वायरमेंट समझा, टेक्निकल नॉलेज को ग्रैब किया, अपना प्रोडक्ट लेकर आया, पिक किया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, टेक्निकल नॉलेज पहला मंत्रा है मेरे एक्विजिशन इज इक्वल टू एक्सपेंशन के फॉर्मूला में। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के आखिरी तक आपको समझ में आएगा। आखिरी वाला जो मंत्रा है वो सबसे पावरफुल है। कमिंग बैक टू सेकेंड मंत्रा मेरा जो है वो बहुत प्यारा है, मेरा खास है, जिसको मैं बोलता हूँ लिसनिंग पावर। फिर से बोलता हूँ, लिसनिंग पावर। आज का ज़माना सेल्स का ज़माना है। सेल्स अलग लेवल पे जा चुकी है। हम बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज है हमारे पास, कैटलॉग्स हैं, भरपूर प्रोडक्ट्स है। कस्टमर के पास जाते हैं, प्रोडक्ट खोल के खड़े हो जाते हैं, चूज कर लो, जो पसंद आया ले लो, इस टाइप का हो गया। इससे सेल्स नहीं होता, रिपीट ऑर्डर नहीं आएंगे। एक बार जाओगे बिक जाएगा, प्रोडक्ट पसंद आया लेकर जाएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वो रिक्वायरमेंट शायद नहीं थी। रिक्वायरमेंट समझने के लिए आपको कस्टमर की बातें सुननी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा, इंट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। वापस बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में आएगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस करोगे, सामने वाला आंसर देगा, क्वेश्चन करोगे आंसर देगा, क्वेश्चन करोगे आंसर देगा। इंट्रैक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है। जब सामने वाले की दिक्कत समझ में आएगी तब प्रोडक्ट को लेकर जाओ, समझाओ, बिक जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 5 स्टार होटल्स में गए होंगे, हम सब जाते हैं, हम सब पहुंचते हैं, जाके बैठते हैं, दिमाग में होता है कि आज ये खाएंगे, वो खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। 5 स्टार होटल के कैटलॉग देखते समझ ही नहीं आता क्या खाएंगे, क्योंकि सब नाम ही विचित्र होते हैं। वेटर आता है, पूछता है, सर क्या खाओगे? बोलते हो सर पास्ता मिलेगा। वो अपना प्रोडक्ट बताता है, पास्ता में ये कर देंगे, वो कर देंगे, पसंद आ जाता है, खा के देखते हो पसंद आता है, वापस आते हो। दैट्स द की। रिपीट ऑर्डर का गेम तभी बनता है जब आप कस्टमर को समझते हो। कस्टमर को दिक्कत को समझोगे
सुनोगे तभी रिपीट ऑर्डर आएगा, वैल्यूएशन मिलेगी, अच्छा फीडबैक मिलेगा सेल्स वाले के लिए, कंपनी भी खुश रहेगी, सेल्स वाला भी ग्रो करेगा। सुनते सुनते कहीं ना तो कहीं आपका तीसरा पॉइंट, मेरा तीसरा मंत्र भी चिपक जाता है, जिसको मैं बोलता हूं ऑब्जर्वेशन। ध्यान रखिए, ऑब्जर्वेशन। जब मैं ऑब्जर्वेशन बोलता हूं, इसका मतलब होता है आप बैठे हो, कस्टमर सामने बैठा है, आप कस्टमर को देख रहे हो, वो आपको देख रहा है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, कस्टमर को ऑब्जर्व कर रहे हो, कस्टमर के आसपास के एम्बियंस को ऑब्जर्व कर रहे हो, सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर रहे हो। एक बात बताता हूं, कस्टमर को ऑब्जर्व करने से ये समझ में आता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेना पसंद करेगा या नहीं करेगा। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को ऑब्जर्व करने से ये समझ में आता है कस्टमर आपका प्रोडक्ट लेगा नहीं लेगा। ये भी समझ में आता है कि कस्टमर आपकी बात समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। फिर से बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी समझ में आता है कि कस्टमर आपकी बात सुन रहा है नहीं सुन रहा है। बॉडी लैंग्वेज, बैठने का तरीका, देखने का तरीका, फोन रखने का तरीका, चाबी रखने का तरीका, हर चीज, सराउंडिंग में घूमते हुए लोग, हर चीज इंपैक्टफुल होती है, हर चीज काउंटेबल होती है, हर चीज से पता चलता है आपका सेल्स स्पीच या आपका डायरेक्शन सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप लोग सब, हम सब जाते हैं, हॉलिडेज में जाते हैं, घूमने जाते हैं। आपने क्लब महिंद्रा का नाम सुना होगा, स्टर्लिंग हॉलिडेज का नाम सुना होगा। ये लोगों को बुलाते हैं, 5 स्टार होटल्स में बुलाते हैं, अपना एक बैंकेट हॉल लेते हैं, वहाँ बैठाते हैं। 25 मिनट का प्रेजेंटेशन होता है, ध्यान से सुनिए, 25 मिनट का होता है, जिससे सिर्फ 10 मिनट ही प्रेजेंटेशन देते हैं, 15 मिनट से इंटरेक्शन करते हैं, पैक बोलते हैं कि सर आप कैसे हो, क्या करते हो, कहाँ से आए हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, अच्छा गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, क्या कर रहे हो, घर में कितने लोग हैं, अच्छा आपकी इनकम कितनी है, हर चीज पूछते हैं। रीजन, एम्बियंस बना रहे हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, आप बिलो एवरेज के ऊपर हो, ऊपर नहीं हो, उस तरीके का पैकेज बना के चिपकाएंगे। आपके रिलेटेड पैकेज होगा, आपको तभी पसंद आएगा जब वो आपके रिलेटेड पैकेज होगा। समझिए, मैं बहुत कमाता हूं और पैकेज मेरा नीचे वाला, मजा नहीं आएगा। बहुत कम कमाता हूं, पैकेज मिलेगा 5 स्टार होटल वाला, मजा नहीं आएगा। इक्विवेलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसीलिए ऑब्जर्वेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैंने बोला था मंत्र हमारा आखिरी वाला बहुत मजेदार है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग एंड टेक्निकल नॉलेज, तीनों को जोड़ोगे तभी सोल्यूशन दे पाओ। सोल्यूशन के बारे में अगर मैं बोलूं, आज की दुनिया सोल्यूशन मेकिंग बन गई है। हमारे पास आर्किटेक्ट्स है, कंसल्टेंट है, पीएमसी है, एडवर्टाइजिंग फर्म्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया है। सब क्या मिल के क्या करते हैं? सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सुनते हैं, समझते हैं, पकड़ते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद सिर्फ सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशन को इस तरीके से सजा के देते हैं प्लेटर में कि आपको समझ में नहीं आता है। अगर आप कैटलॉग खोल के बैठ गए और चूज करने में दे दिया अपने कस्टमर को कि बस आप इसमें से कोई भी चूज कर लो, तो कस्टमर सामने से चूज करेगा अपने हिसाब से, पर रिपीट ऑर्डर आने का गारंटी नहीं है। अगर यही चीज आपने उसको सोल्यूशन की तरह प्रेजेंट किया तो कस्टमर को लगेगा कि ये तो हमारे लिए ही बना है, ये प्रोडक्ट बार बार आएगा, रिपीट ऑर्डर आएगा, प्रभावित भी होगा, प्रीमियमनेस भी मिलेगी एंड वाहवाही भी होगी। छोटा सा एग्जांपल है, बहुत ही रोजमर्रा की दुनिया में हम देखते रहते हैं। रियल स्टेट एजेंट्स का नाम आप सबने सुना होगा। रियल स्टेट एजेंट एक ऐसा लॉबी है हमारे भारत में जो कि आज के टाइम पे सोल्यूशन मेकिंग इंडस्ट्री में जी रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ सोल्यूशन मेकिंग इंडस्ट्री कैसे, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। कस्टमर जाता है, उसके पास कोई 1 BHK फ्लैट ले आता है, कोई 2 BHK, कोई विला, कोई बहुत बड़ा सा मेंशन, कोई भी कुछ भी लेने जाता है। कस्टमर को समझते हैं, अगर वो लैंड में इंटरेस्टेड है तो लैंड के बारे में बात करते हैं, 1 BHK फ्लैट्स में इन्वेस्ट तो 1 BHK फ्लैट में, प्रॉपर्टी को की नॉलेज पूरा रखते हैं। ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में हो, कोई नाम ही खराबी हो, कोई भूत का उसमें ये हो, कुछ भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो उसको प्रॉपर्टी पे। और उसके बाद कस्टमर को ऑब्जर्व भी करते हैं कि भाई कस्टमर की परचेस पावर कितनी है, सुनते हैं कस्टमर चाहता क्या है, उसके बाद अपना पैकेज प्रेजेंट करते हैं कस्टमर को। जो रियल एस्टेट एजेंट्स आपके आसपास घूमते हैं या आप जिनको जानते भी हो, सक्सेसफुल वही है आज के टाइम पे रियल एस्टेट में भी
जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सोल्यूशन मंत्रा है सर, सोल्यूशन के बिना आज की सेल्स की दुनिया अधूरी है। सोल्यूशन ही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। अगर आप अपने कस्टमर को प्रॉपर सोल्यूशन दे पाओगे, आपका सेल्स बढ़ा, आपकी कंपनी एक लेवल ऊपर जाके बिजनेस करेगी। सोल्यूशन करोगे तभी जाके सक्सेस मिलेगी। सिंपल है, अगेन बोलता हूं, सोल्यूशन करोगे तभी जाके सक्सेस मिलेगी। यही है मंत्रा। एक्विजिशन इज इक्वल टू एक्सपेंशन का, एक्विजिशन इज इक्वल टू एक्सपेंशन का मंत्रा यही है। सोल्यूशन देना है हम सबको। दोस्तों, यही था हमारा आज का सेल्स का एक छोटा सा टॉपिक पे। आगे आके हम और भी सेल्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया, आप हमें लाइक कीजिए। अगर आपको बहुत पसंद आया, आप शेयर भी कीजिए और मोटिवेट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। रोहित चक्रवर्ती आपसे बने रहेंगे। थैंक यू।